फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हम लोगों ने कभी ना तो किए होते हैं ना वो हम लोग कभी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब हम लोग अकेले बैठे होते हैं, कोई मतलब सोच विचार कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में कुछ बातें आती है। मतलब अक्सर तन्हाई में हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे कितनी हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। पर तुम नहीं हो तो ना तो ये हुआ ना ही ये हुआ। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग कंडीशन में बात करते हैं कि काश मैं पीएम होता, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, अगर तुमने मुझे ये दिया होता तो मैंने ये किया होता, मैं ये कर सकता था। तो दोस्तों, ये जो हम लोग वाक्य बोलते हैं, ये वाक्य हम लोग कभी नहीं करते, लेकिन बोलते ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं प्रकार के वाक्य को बोला जाता है कंडीशनल टेंसेस। ओके फ्रेंड्स, कंडीशनल टेंसेस मतलब जिस टेंस में कंडीशन दिखती है फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं कार खरीदता। मतलब ना तो उसने पैसे दिए ना तो मैंने कार खरीदी, लेकिन मैंने सेंटेंस बोला है कि अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं कार खरीदता। तो दोस्तों, इसमें कंडीशन दिख रही है हम लोगों को। तो इसी टेंस को मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस को क्या बोल सकते हैं? तो कंडीशनल टेंसेस। तो दोस्तों, आज हम लोग लेंगे, तुमने अगर ये किया होता तो मैंने वो किया होता। ऐसा सेंटेंस अगर बोलना है तो हम लोग कैसे बोले? तो दोस्तों, इस केस में क्या करना है? तो पहला टेंस है वो हमेशा हम लोग लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो अगर है इस वजह से हम लोग लिखेंगे इफ। अब जो सेंटेंस है सब्जेक्ट है यू, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैड। अब काम है देने का, मतलब गिव का V3 गिवन, पैसे मतलब मनी। सेंटेंस कैसे बना? इफ यू हैड गिवन मनी। अब किसे? मुझे, टू मी। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस यहाँ पे होगा इफ यू हैड गिवन मनी टू मी। अब दूसरा सेंटेंस दोस्तों ध्यान दीजिए, तो मैं कार खरीदता। तो ये टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब ये सेंटेंस हम लोग किस टेंस में लिखेंगे? तो दोस्तों, दूसरा जो वाक्य है वो हम लोग वुड हैव प्लस V3 ऐसे स्ट्रक्चर में लिखते हैं। तो कैसा होगा सेंटेंस ये? आई, सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब आई के बाद वुड हैव। उसके बाद फ्रेंड्स, काम कौन सा है? खरीदने का। खरीदने को बोलते हैं या तो बाय या तो परचेस। तो हम लोगों को चाहिए, मतलब हैव है, इस वजह से हम लोगों को चाहिए V3। तो यहाँ पे लेंगे परचेस। तो परचेस का V3 है परचेस। आई वुड हैव परचेस्ड। अब क्या? कार, अ कार। तो सेंटेंस कैसे बना फ्रेंड्स? इफ यू हैड गिवन मनी टू मी आई वुड हैव परचेस्ड अ कार। अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं कार खरीदता। तो दोस्तों, अगला एग्जांपल लेंगे। अगर उसने मुझसे प्यार किया होता तो मैं उससे शादी कर लेता। दोस्तों, कुछ रोमांटिक वाला एग्जाम्पल है ये, अगर उसने मुझसे प्यार किया होता तो मैं उससे शादी कर लेता। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में हम लोग मतलब कंडीशन दिख रही है हम लोगों को, तो हम लोग इसका इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं? तो पहला सेंटेंस क्या है? अगर उसने मुझसे प्यार किया होता। तो पहला सेंटेंस हम लोग किस टेंस में लेंगे? पास्ट परफेक्ट में। इफ, अब काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट है शी। हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो सब्जेक्ट हो गया हैड, हो गया V3। अब काम कौन सा है? लव, मतलब प्यार करने का। तो लव का V3 लव। इफ शी हैड लव मी। अब दोस्तों, दूसरा जो सेंटेंस है वो हमें वुड हैव प्लस V3 के स्ट्रक्चर में लिखना है। तो कॉमा देने के बाद दोस्तों आई वुड हैव, अब मैरी मतलब शादी करना, तो उसका हम लोगों को चाहिए V3 मैरिड हर। तो सेंटेंस कैसे बना फ्रेंड्स? इफ शी हैड लव्ड मी आई वुड हैव मैरिड हर। अगर मोदी ने पेट्रोल की कीमतें कम की होती तो लोग खुश हुए होते। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला एग्जांपल जो है अगर वाला वो हम लोग लिख लेंगे। तो पहला एग्जांपल मतलब पहला जो सेंटेंस लिखते हैं हम लोग वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो इफ मोदी जी हैड, अब कम करने को बोलते हैं डिक्रीज, तो हम लोगों को चाहिए V3। तो डिक्रीज, इफ मोदी जी हैड डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। इफ मोदी जी हैड डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो हमें वुड हैव प्लस V3 के स्ट्रक्चर में लिखना है। तो
तो लोग खुश होते। तो काम कौन करेगा इस सेंटेंस में? पीपल, पीपल वुड हैव बीन। अब लोग खुश होते मतलब दोस्तों ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये खुश होते मतलब मोदी उनको खुश करते, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। एंड फ्रेंड्स दूसरी बात, इस टेंस में कोई काम नहीं हो रहा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को इस इन दैट केस इस्तेमाल करना है बीन का। तो पीपल वुड हैव बीन प्लीज मतलब खुश होना, प्लीज। तो सेंटेंस कैसे बना? इफ मोदी जी हैड डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल पीपल वुड हैव बीन प्लीज। मतलब अगर मोदी जी ने पेट्रोल की कीमतें कम की होती तो लोग खुश हो जाते। तो दोस्तों अगला एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, अगर शबनम ने खून नहीं किया होता तो उसे फांसी नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो शबनम ने बहुत सारे अपने परिवार वाले के बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया है, इस वजह से उसको वो पहली महिला है कि उसको फांसी हो रही है फ्रेंड्स इंडिया में। तो दोस्तों हम लोग इसका इंग्लिश में बनाते हैं। तो सबसे पहले इफ शबनम हैड, इफ शबनम हैड लिखने के बाद में दोस्तों ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोगों को लिखना है नॉट। इफ शबनम हैड नॉट, अब V3 क्या है? मतलब खून करने को बोलते हैं किल या मर्डर, तो इसका V3 है मर्डर। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है? इफ शबनम हैड नॉट मर्डर्ड, मतलब अगर शबनम ने खून नहीं किया होता तो क्या होता? अब दूसरा सेंटेंस क्या है? तो उसे फांसी नहीं होती। ओके, यहाँ पे देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देन शी। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर वुड हैव प्लस V3 में हम लोगों को लेना है, वुड हैव नॉट। लेकिन दोस्तों फांसी नहीं होती मतलब यहाँ पे शबनम कोई काम नहीं कर रही है, उस पर वो काम किया जा रहा है, इस वजह से ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान दीजिए। मतलब देन शी वुड नॉट हैव, और उसके बाद में बिन, और फांसी देना क्या बोलते हैं? हैंग। तो उसका V3 क्या है? तो हैंग, हंग नहीं दोस्तों, HUNG नहीं। तो दोस्तों सेंटेंस कुछ इस प्रकार बना, इफ शबनम हैड नॉट मर्डर्ड देन शी वुड नॉट हैव बीन हैंग्ड। तो दूसरा सेंटेंस जो है दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर में है, मतलब उसे फांसी देने का काम कोई और करेगा, वो विक्टिम है। ओके फ्रेंड्स, वो कोई खुद से काम नहीं कर रही है फांसी देने का। ओके, तो ये हम लोगों ने इसलिए बीन का इस्तेमाल इस सेंटेंस में किया है। तो सेंटेंस पे आप गौर कीजिए, बहुत ज़्यादा ईजी एक टॉपिक है। तो दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, अगर मैंने मेरे बच्चे के लिए खिलौने नहीं लाए होते तो मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इफ आई हैड नॉट, निगेटिव सेंटेंस है मतलब नॉट हमें इस्तेमाल करना है, तो इफ आई हैड नॉट। अब उसके बाद दोस्तों काम कौन सा है? लाने का, तो ब्रिंग। तो हम लोगों को चाहिए V3, तो ब्रिंग का V3 है ब्रॉट। इफ आई हैड नॉट ब्रॉट, अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है? तो टॉयज, खिलौने। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है? इफ आई हैड नॉट ब्रॉट टॉयज, अब किसके लिए? तो फॉर माई किड। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो हम लोगों को वुड हैव प्लस V3 के स्ट्रक्चर में लिखना है फ्रेंड्स। तो मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, यहाँ पे काम कौन करेगा दूसरे सेंटेंस में? तो बच्चा, मेरा बच्चा मतलब माय किड वुड हैव। अब रोने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्राई या फिर वीप, तो हम लोग लेंगे क्राई, तो क्राई का V3 क्राइड। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बन रहा है? माय किड वुड नॉट हैव क्राइड अ लॉट, या फिर बिटरली क्राइड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जांपल कुछ इस प्रकार बना है ये, इफ आई हैड नॉट ब्रॉट टॉयज फॉर माय किड वुड हैव क्राइड अ लॉट। तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।